हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिर से जो है एनसीएफ का है टॉपिक। जैसा कि हमने जो है पिछले वाले वीडियो में जो है एनसीएफ के बारे में जो है कुछ छोटे मोटे टॉपिक को जो है देखा था। आज जो है एनसीएफ 2005 का जो है हम लोग एक विशेष टॉपिक को इंट्रोडक्शन को जो है देखेंगे। आपको कैसा लगता है जरूर आप कमेंट्स में, सबसे पहले इस पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको कैसा लगता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले एनसीएफ 2005। एनसीएफ करते तो आ रहे हैं, लेकिन एनसीएफ के बारे में आज हम आपको बता दें कि एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। डेट मीन्स कहने का मतलब कि नेशनल करिकुलम्स फ्रेमवर्क, उसको ही इंग्लिश में कहते हैं। एन से नेशनल हो गया, सी से करिकुलम्स हो गया और एफ से फ्रेमवर्क हो गया, जिसको रूपरेखा कहते हैं। तो नेशनल करिकुलम्स फ्रेमवर्क हो गया एनसीएफ का मतलब, जो कि 2005 में जो लाया गया था उसके बारे में अभी देख रहे हैं। उसके बाद 2009 में भी आया है और लेटेस्ट भी नई शिक्षा नीति आया है। उसके बाद इसमें बार बार चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी, यहाँ पर जो है एक एनसीईआरटी जो हम लोगों का एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है एन से नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च एंड टी से ट्रेनिंग। मतलब एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वहाँ आया हुआ, और इसका हिंदी होता है नेशनल का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो आई होप कि आप जो है एनसीएफ और एनसीईआरटी के विषय में सबसे पहले आप समझ गए होंगे इसका क्या क्या फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके इंट्रोडक्शन के अगले टॉपिक में और देखते हैं क्या है कि एनसीईआरटी की कार्यकारिणी में जो है वह 14 और 19 यानी कि 14 और 19 जो जुलाई 2004 में जो है कुछ बैठक हुआ था। मानव संसाधन मंत्री के द्वारा जो है बैठक में एनसीएफ को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। यानी पहले जो 1986 में जो एक एनसीएफ था उसको यह जो है संशोधित करने का निर्णय लिया है। तो संशोधन में क्या क्या किया है देखिए। तो एनसीएफ 2005 क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि एनसीएफ जो 2005 में आया है वह हम लोगों का क्या है। तो वह देखेंगे कि यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज। अब देखिए एनसीएफ 2005 यानी 2005 जो ईयर चला गया उसके बारे में यह बात कर रहा है। तो यह जो है उस समय की बात, उसमें यह लिखा है कि यह जो है विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी कि किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरह बच्चों के दिमाग में जो है बिना किसी परेशानी के द्वारा या फिर उसको जो है सिर्फ बिना रटाए वह किस तरह पढ़ाया जाए, उसका एक नवीनतम दस्तावेज तैयार किया गया है एनसीएफ 2005 में। उसके बाद इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर के यानी पूरे विश्व में जितने भी शिक्षाविद होंगे, वैज्ञानिक होंगे, विषय विशेषज्ञों एवं अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। यानी बहुत बड़े बड़े जो एजुकेशन के मामले में बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होंगे, शिक्षाविद होंगे, शिक्षा देने वाले होंगे और विषय विशेषज्ञ माने हर एक विषय के जो अलग अलग विशेषज्ञ होंगे और बहुत सारे अध्यापक जो होंगे अच्छे वे जो है मिलकर जो है इसको तैयार किया है। उसके बाद एचआरडी मंत्रालय की पहल पर जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में जो है देखी है। मतलब कि एचआरडी मंत्रालय की पहल पर, एचआरडी जो मंत्रालय है पहल पर प्रोफेसर यशपाल जो थे उसकी अध्यक्षता में जो है देश के चुने हुए 23 विद्वान यानी पूरे देश में चुने हुए 23 जो विद्वान होंगे वह शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में जो है क्या किया है, देखा है। मतलब कि शिक्षा के विषय में जो है एक नया राष्ट्रीय चुनौती, यानी शिक्षा जो है हमारे भविष्य में क्या हमारा चुनौती है उसके बारे में देखा है।
उसके बाद आते हैं एनसीएफ 2005 पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, यानी एनसीएफ 2005 का जो पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया गया उसका क्या सिद्धांत है उसका। इसमें देखिए कि मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा टॉपिक लिए हैं, लेकिन जो ही टॉपिक है उसमें से आपको क्या समझ में आता है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो एनसीएफ की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या क्या है उसके विषय में देखें तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा गया। अब इसमें जो एनसीएफ 2005 बनाया गया उसमें क्या क्या सिद्धांत रखा गया, तो जो भी हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं उसको विद्यालय के यानी किताब के या फिर विद्यालय के बाहरी जीवन से उसको जोड़े, यानी कि वह बच्चा जिस परिस्थिति में जिस परिवेश में ढल के वह जी रहा है, नॉलेज पा रहा है, उसके चारों तरफ के जो परिवेश होंगे उसको और जो हम बता रहे हैं उसको एक साथ जब हम जोड़ के उसको बताएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा। तो पढ़ाई को रटंट प्रणाली से मुक्त किया जाएगा, यानी कि पढ़ाई जो होता है एक होता है क्या उसको बता दिया अब याद नहीं आया तो पीट पीट के उसको रटा रहे हैं, कोई बच्चा उसको रट के ही आ रहा है तो नहीं, अब जो है बच्चों को पढ़ाई जो है वह रट के नहीं बताना है, रटंट प्रणाली से उसको मुक्त करना है। मतलब कि हम उसको इतना बेहतर और इतना अधिगम देंगे, रचनात्मक कल्पनात्मक तरीके से उसको बताएंगे, प्रत्यक्ष रूप से सामने में चीज़ों को रखकर उसे बताएंगे, जिससे कि उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए और रटने की प्रणाली जो है वह खत्म हो जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। अब पाठ्यचर्या जो है यानी कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बच्चों को अलग से भी हम बहुत अलग अलग टाइप के चीज़ों को जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को हम बताएंगे। वही कहता है कि पाठ्यचर्या को जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही नहीं रहना चाहिए, यानी सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ा दिए और उसका नॉलेज बढ़ जाए, वो बस उस पाठ्य पुस्तक पर नहीं रखना है, उससे जो है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, मतलब पाठ्य पुस्तक पर ही जो है उसको नहीं रखना है और हमें अलग से भी सब्जेक्ट को लाके उसको बताना है। कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, यानी जिस कक्षा में बच्चा रह रहा है उस कक्षा को हम एक गतिविधि हर चीज में जो है हम अपने मन में एक रचना करेंगे और एक एक गतिविधि लाएंगे, जिससे कि बच्चों को जो है उस गतिविधि को देखने के बाद समझने के बाद करने के बाद जो है उसको बेहतर तरीके से उन चीज़ों के विषय में समझ में आए। इसलिए कहता है कक्षा को जो है गतिविधि से जोड़ना, मतलब कि जैसे कि बच्चे के हैं तो उनके लिए जैसे ABC सिखाना है, ए से एप्पल, बी से बॉल, ये सब सिखाना है, तो अलग अलग टाइप से हम गतिविधि को लाएंगे, उसको दिखाएंगे, समझाएंगे। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। अब ऐसा हम एजुकेशन देंगे जिससे कि वह बड़े होकर हमारे राष्ट्र यानी हमारे देश के प्रति जो है उनके मन में कुछ आस्था का भाव जो है वह तैयार हो, उस टाइप से हमको जो है उनको नॉलेज देना है। ये जो है एनसीएफ 2005 का जो है पाठ्य पुस्तक पाठ्यचर्या निर्माण का जो है सिद्धांत था, यानी एनसीएफ में जो उसमें अलग अलग चीज़ को डेवलप किया गया है, चेंज किया गया, उन सभी में ये मुख्य चीज़ जो है जोड़ा गया है कि बच्चों को सिर्फ बुक पर नहीं रखना चाहिए, बच्चों की क्लास को गतिविधि से जोड़ना है और उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ना है, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ में आए। तो आई होप कि आज भी जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा। तो यदि आप पूरी हमारे वीडियो को देखें तो आपको मैनी थैंक यू और धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। और नए हैं तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे ढेरों सारा प्यार मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।